और पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि दुनिया की सूरत हाल सर जंग की जानिब जाती दिखाई दे रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना नहीं चाहिए। उनका कहना था कि पहले भी सर जंग से दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन इसलिए पाकिस्तान फंसना नहीं चाहता है, बल्कि ये चाहता है कि लोगों को करीब लाया जाए, जैसे हमने ईरान और सऊदी अरब तनाज़े में किया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बढ़ते हुए जो फासले हैं उनको भी कम करना चाहता है और ज़राए के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अमन मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिसके नतीजे में दर्जनों तालिबान को रिहा भी कर दिया गया और रिहा किए जाने वाले अफराद हुकूमत पाकिस्तान की वाइट और ग्रे लिस्ट में शामिल थे और अहम तालिबान कैदियों की रिहाई अमल में नहीं आई है। अच्छा, बाखबर ज़राए का ये कहना है कि अहम कैदियों की रिहाई को मौखर किया गया ताकि फैसला किया जाए कि उन्हें पाकिस्तान में अपने इलाकों को वापस इजाज़त दी जाए या फिर अफगानिस्तान भेज दिया जाए। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने के लिए। जनरल साहब, अमरीका और चीन में जारी जो सर जंग है इसके असरात हमारे मुल्क पर भी होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक हमारी हिमायत चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया, वाज़े कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी नीयत है, बहुत अच्छी इंटेंशन है, लेकिन मेरा ख्याल इसको पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। और मैं इसके जो मुहर्रकात हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है उनके दरमियान जिसको कि कोई दूर कर सके तीसरा फरीक। और तीसरा फरीक भी इतना ही बड़ा होना चाहिए जो, या अगर आपने किसी को नसीहत करनी हो या किसी को बात समझानी हो तो आपको फिर उससे बड़ा होने की जरूरत होती है, कम से कम बराबर होने की जरूरत होती है या बहुत अहम होने की जरूरत होती है। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो चीन और अमेरिका के दरमियान कोई गलत फहमियां दूर कर सके या ब्रिज का काम कर सके, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नीयत है। अगर आप वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF का मुकाबला तने तना कर सकते हैं बगैर किसी ब्लॉक में गए तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी ये बात है। सवाल ही मतलब एक साइड है जो आपका नाक रगड़ने पर तुली हुई है, आप उसको और दूसरी साइड को बराबर कैसे रख सकते हैं मेरी बहन? अगर तो हो ना कोई शक हो कि अगर मेरे दिल में कोई शक हो कि जी वो भी हमारे दिल में कोई अच्छी चीज रखते हैं, हो सकता है कि हालात ठीक, भाई वो आपको तकरीबन गालियां दी हैं उन्होंने, आपको इतना बुरा भला कहा है कि जिसका कोई, ये तो आपकी अहमियत का तकादा होना चाहिए कि आप उनसे ऐसा ऐसा दूर हों बजाय इसके कि आप कोशिश करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी नीयत है प्राइम मिनिस्टर की, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन ये दोनों बातें होने वाली नहीं है। ना तो अब अमेरिका और चीन के दरमियान कोई मफाहमत करवा सकते हैं, इस पोजीशन में नहीं है। और अगर आप ये कहें हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ज़रा देख लें अलग होके, मेरा ख्याल है कि आपको ये दुनिया छोड़ेगी नहीं, आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ होना पड़ेगा। अरे जनरल साहब, आपकी बात से मतलब मेरे ज़हन में एक सवाल आया, देखने वाले नाजरीन के ज़हन में भी सवाल आ सकता है। यानी आपकी बात से किसी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, यानी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? इट मीन्स कि पाकिस्तान इनसे ब्लैकमेल होता रहेगा। मतलब सीधे सीधे अल्फाज में अगर बात की जाए तो क्या यानी गन पॉइंट पे जो करवाना चाहेंगे हम करते चले जाएंगे? हम कभी भी डिग्निटी नहीं दिखा सकते, हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम अपने डिसीजन, आप कह रहे हैं ना हम इस पोजीशन में नहीं है, तो हम क्या कभी भी इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम कहें जी नहीं हम ये नहीं करेंगे? जी आ सकते हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आने अभी वाले नहीं है। दिनों में आ आपका सकते हैं। कहने का मतलब है कि अभी बिल्कुल हम इस लेकिन मैं पोजीशन में एक नहीं चीज है। वादे भी करना चाहता हूँ, मैं वादे ये करना चाहता हूँ जी कि देखिए जी दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कीजिए। अगर आप दोस्तों और दुश्मनों को बराबर रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके दोस्त भी आपसे नाराज होंगे, तो फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो आप फैसला कर लें आपने घर पे जाना है या घाट पे जाना है। ठीक है, ठीक है, आपने काफ़ी क्लियर अल्फाज में कह दिया। ठीक है जनरल साहब, आगे चलते हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन कई महीनों से चीन में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर एतराज़ कर रहा है और अब अमेरिका ने अपने खिलाड़ियों को चीन में होने वाली जो गेम्स है उसमें शिरकत से भी रोक दिया, आपको पता होगा। और इस अमरीकी इकदाम से शदीद मुश्तिल होकर चीन ने जो जवाबी इकदाम की धमकी दी है और ख़बरदार भी कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी अमेरिका को अपने गलत अमल की कीमत चुकाना पड़ेगी। तो क्या देख रहे हैं आप, मतलब अगर कह दिया जाए कि कीमत चुकाना पड़ेगी, इसका मतलब बहुत गुस्से में चीन?
जी देखें, ये तो कोल्ड वॉर का तसलसल है ना। आज तो ये कहा गया ना कि कोल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। असल में दुनिया ऑलरेडी कोल्ड वॉर के दरमियान में है। कोल्ड वॉर चल रही है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर की है, और इस दफ़ा पॉलिटिकल मिलिट्री नेचर ज़रा कम है इसमें, इसलिए शायद हमें पता नहीं चलता कि भी कोल्ड वॉर किस नौयत की चल रही है। चीन के पास अपने कार्ड्स होंगे, जिसमें मेरा ख्याल सबसे बड़ा इकोनॉमिक कार्ड है। तो वो दोनों के पास है, साफ ज़ाहिर है अमेरिका के पास भी है। तो वो ज़ोर आज़माई मेरा ख्याल है कि पहले पॉलिटिकली की है उन्होंने, उसके बाद अब इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ है उनके दरमियान। तो अगर अब जैसे ये खिलाड़ियों का ना जाना, तो उसी फील्ड में कहीं चीन भी उसका जवाब दे देगा। तो ये तो अभी चलता रहेगा। और इसमें तो और ये बहाने होते हैं, ये जब आपको पता है कि दो बड़े मुल्कों के दरमियान मुखासमत का माहौल है, तो वो हर हीले बहाने से उसका इजहार करेंगे। अमेरिका भी करेगा, चीन भी करेगा। अच्छा, कोल्ड वॉर जैसा कि आपने कहा जनरल साहब, जो कोल्ड वॉर होती है इसको बड़ी जंग में तब्दील होने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता ना, या ये नहीं हो सकती कभी भी तब्दील बड़ी जंग में? जी देखें, अगर तो रैशनल एक्टर्स हों दोनों तरफ, जो कि हैं मेरा ख्याल है, तो बहुत बड़ी जंग में तो ये तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियर पावर और इस किस्म की पावर है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कोल्ड वॉर का एक और पहलू होता है जिसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। मतलब ये कि वो अपनी मेनलैंड पे नहीं जंग लड़ते, लेकिन कहीं और लड़ सकते हैं। और यहाँ पर खदशा जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। लीडरशिप को चाहिए कि इस बात को समझे जो मैं अभी करने वाला हूँ, कि जब बड़े आपस में लड़ाई नहीं कर सकते तो वो उन छोटों की नाक रगड़ते हैं जो कि उनके बड़ों के साथ मुंसलिक होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि आप न्यूट्रल होने की कोशिश करें ताकि ये कोई आपकी नाक रगड़ने के काबिल ना हो, लेकिन क्योंकि नाक आपकी रगड़ी जा रही है अदरवाइज ऑल्सो, इसलिए मेरा ख्याल है किसी की मदद हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी नाक बचाएं। और हमें ज़्यादा खदशा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ईमा पर हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल सकता है। उसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी करना होगी। मुकम्मल तैयारी करना होगी, ठीक है जी। अच्छा जनरल साहब, कल तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अमन मुज़ाकरात की बात करें तो खबर ये है कि जी अहम जो तालिबान कैदी हैं उनकी रिहाई के अमल को रोक दिया गया, ताकि ये फैसला किया जाए कि जी उन्हें पाकिस्तान में अपने इलाकों को वापस जाने की इजाज़त दी जाए या फिर अफगानिस्तान भेजा जाए। इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। जी देखें, ये तो अभी खबर मुझे मालूम नहीं है, इस किस्म की खबरें उड़ती रहती हैं। लेकिन जब तक इनके जो आपको पता है कि सारे फैक्शंस तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जैसे नूर वली का फिर बार बार बयान आ जाता है कि जी हम तो कोई इनसे बात नहीं कर रहे या कोई जो भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हिकमत अमली बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, टॉकिंग एंड फाइटिंग, कि एक तो हुज्जत पूरी हो जाएगी कि देखिए अफगान तालिबान ने हमें कहा था कि आप इनसे बात करें, हम खुद भी ये चाह रहे थे और ये रिक्वेस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से फिर आई थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़े क्लियर रखे हुए हैं जो अपने कंडीशंस। नंबर 1 के पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम किया जाए, नंबर 2 के हथियार फेंके जाए, और तीसरा ये कि फिर आराम से पुरअमन तरीके से रहा जाए और कोई इस किस्म का काम ना किया जाए। तो ये तीनों शर्तें मानेंगे तो फिर ये जो ब्लैक है, जो आप कह रही हैं कि जो इनके लोग नहीं छोड़े हैं, ब्लैक लोग, वो नहीं छोड़े जा सकते जब तक कोई फैसला ना हो, जब तक कोई गारंटीज ना हो। तो मेरा अपना ख्याल है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बहुत कमज़ोर पोजीशन में है और वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की बात मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो उसको सामना करना पड़ेगा अफगान तालिबान के गुस्से का। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत, इस मौत ने जहां भारतीय जो सेना है, फौज है, उसको धचका पहुंचाया, वहीं पे इस वाक़ये ने जो नरेंद्र मोदी के शिद्दत पसंदाना नज़रियात हैं उनको भी हम कह सकते हैं कि अमली जामा पहनाने के लाहे अमल को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात इस वाक़ये में कुदरत की तरफ से कितना बड़ा पैगाम है समझने वालों के लिए, क्या कहेंगे? जी पहली बात तो ये कि हादसा जो भी है उस पर अफसोस करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन के साथ पेश आए या दोस्त के साथ पेश आए, तो हादसा तो हादसा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो बिपिन की अपॉइंटमेंट थी या CDS, वो कंट्रोवर्शियल थी फौज के अंदर भी और सिविल सोसाइटी में भी हिंदुस्तान की, और ख़ासकर एयरफोर्स के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ उनकी बहुत सख्त मुखासमत थी और एक स्टैंड ऑफ था जो कि आखिरी दिनों में कुछ हल होता हुआ नज़र आ रहा था। मैं एज ए पाकिस्तानी जनरल, रिटायर्ड जनरल हूँ बेशक, मैं खुश था उनसे, और आप हैरान होंगी कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, कि उनकी जो बोलने की आदत थी ज़्यादा, उससे हमें उनके अज़ाइम पता चलते रहते थे। जब आपको दुश्मन के अज़ाइम पता हो तो आधा प्लान आपका उनका पता चल जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो फ़ौज में सीनियर लीडरशिप है,
वो तो शायद खुश होगी इस बात पर, मेरा अंदाजा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि उनके अंदर खलफशार है। एयरफोर्स भी बहुत खुश होगी। लेकिन अगर आप मुझे पूछें, मैं इतना खुश नहीं हूँ। हमारे लिए तो वो बंदा ठीक था। यानी हमें अंदर की बातें पता चलती रहती थी। जी, उनके जज्बा, वो इतने जज्बाती थे, वो बात कर देते थे। और एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि वो इतने प्रोफेशनल नहीं थे, उनके अपने लोग मानते हैं। और तीसरी बात ये कि लोग उनकी बात मानते नहीं थे। आपको याद होगा उन्होंने 3 दफ़ा कहा जी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में। तो वो होता ये था, वो हुक्म देते थे, नीचे वाले अफसर उनको कह देते थे जी स्ट्राइक हो गई है, और वो खुश हो जाते थे। तो ऐसा जर्नैल हमें कहाँ मिलेगा मेरी बहन।